भारत की झीलें, साथ ही ट्रिक के साथ, मैप के साथ। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन रहेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। हम पढ़ेंगे आज भारत की झीलों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, झील किसे कहते हैं, झीलों के प्रकार, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण तथ्य, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आते हैं और देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील किसे कहते हैं? तो झील जल का वह स्थिर भाग है। झील जो है जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। ये देखिए, ये पानी है और ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, जिसे हम झील कहते हैं। झील की दूसरी विशेषता है उसका स्थायित्व, मतलब उसका पानी कहीं और नहीं जाता बल्कि ठहरा होता है। झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। तो टाइप्स ऑफ लेक्स में देखेंगे तो पहला प्रकार होता है झीलों का, वो होता है मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी घुला हो, बल्कि वह होता है पीने योग्य पानी, यानी वह पानी जो पीने योग्य होता है उसे मीठा पानी कहेंगे। तो मीठे पानी का झील वह होता है जो पीने योग्य पानी होता है। दूसरा है खारे पानी की झील। खारे पानी, इसका साल्ट वाटर, इसमें नमक जैसा होता है, खारा पानी। अगला है हिमनदी झीलें। हिमनदी झीलें ये होता है ग्लेशियर, यानी कि बर्फ पिघलकर जब किसी विस्तृत गड्ढे में इकट्ठा हो जाए तो वो ग्लेशियर लेक्स कहलाता है। और चौथा है कृत्रिम झीलें। वह झीलें जो मानव द्वारा निर्मित होता है, ऐसी झीलों को हम कृत्रिम झीलें कहते हैं। ये तीनों जो झीलें हैं इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला है आपका गोखुर झीलें। पहला है गोखुर झीलें। तो इसको अलग अलग करिए, गो और खुर मतलब गो मतलब गाय और खुर मतलब उसका पैर, यानी कि वह झील जिनका बनावट गाय के पैर जैसा हो वो गोखुर झीलें कहलाती हैं। झीलों का क्या है ना कि उसमें धाराएं नहीं होती, जबकि नदी में धाराएं होती हैं। ठीक है, जब नदी पर्वत से गिरती हैं तो उनमें धाराएं होती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, कुछ यूं ऐसे ऐसे करके चलती रहती हैं, जैसे सांप। ये देखिए नदी की धारा आ रही है और यहाँ से ये मुड़ गई, क्योंकि ये स्थान ऊंचा है तो इसको नहीं काट पाई, ये इधर आ गई। जहाँ इसको कमजोर मिट्टी मिलेगी उसको काटती हुई ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन कई सालों बाद ये जो नदी है इस पे चोट पहुंचाएगी और धीरे धीरे यहाँ ये काट देगी। ठीक है, कुछ सालों बाद ये इसको काट देगी और ये इतना बड़ा एरिया जो कि पूरा ये मिट्टी से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, ये बन जाएगा झील, जबकि यहाँ से धाराएं निकल जाएंगी। तो अभी ये नदी है जिसमें धाराएं हैं। अभी ये नदी है जिसमें धाराएं हैं, लेकिन जब ये धारा ये काट देगी तो ये बन जाएगा झील। क्या बन जाएगा? झील। कैसा झील? गोखुर झील, यानी कि गाय के खुर जैसा, गाय के पैर जैसा झील। आइए बात करते हैं दूसरा लैगून झील के बारे में। लैगून झील
वह झील होती है जो समुद्र के तट पे होती है। मतलब ये कि समुद्र के आसपास बड़े गड्ढे होते हैं। समुद्र के आसपास बड़े गड्ढे होते हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो साथ में पानी वहाँ पे छोड़ जाती है, यानी कि उस गड्ढों से पानी निकल नहीं पाता और वो इकट्ठा हो जाता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही साथ जो मलबा आता है वो गड्ढे के किनारे किनारे पे लग जाता है। ठीक है, समुद्र की लहरों का पानी गड्ढे में आता है क्योंकि गड्ढे के पास ही रहती हैं। ठीक है, गड्ढे के पास ही समुद्र रहता है, समुद्र का तटीय इलाका रहता है ये। ठीक है, और इसे पानी आता है और रुक जाता है। ठीक, फिर वापस नहीं जा पाता। तो यहाँ बड़ा सा विस्तृत सा गड्ढा है जिसमें जल भर जाता है। और झील का भी परिभाषा क्या है कि वहाँ विस्तृत गड्ढे रहते हैं, बड़े गड्ढे रहते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, जिसमें अस्थायित्व रहता है, उसे झील कहते हैं। हम देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू और कश्मीर, इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में देखिए अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विसनगर झील, मानस बल झील, डल झील और वुलर झील। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रिक लगाएंगे ये कि देखिए यहां से लेके यहां तक नाग नागिन आ रहे हैं, यानी कि ऐसा झील जिसमें नाग नागिन लगे रहेंगे वो जम्मू कश्मीर का झील हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर किसी भी पेपर में नाग नागिन वाला झील आता है नाम से तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का झील है। अगला देखिए जरा, अगला देखिए यहां पे लिखा है बिसनसर, बिसनसर झील। अब जहां नाग नागिन होंगे वहां क्या होगा, विष भी तो होगा। जहां पे नाग नागिन होंगे वहां पर विष भी तो होगा। तो ये बिसनसर की झील कहां पे, जहां पे विष है वो कहां पे हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। यहां देखिए मानस बल, अब जहां पे इतने सारे नाग हैं और उनके पास विष भी है, वहां पे मानस में मानव में बल होना पड़ेगा, वहां के मानव में बल चाहिए उनसे लड़ने के लिए। तो मानस बल झील कहां पे है, वो भी जम्मू और कश्मीर में है। बाकी ये दो झीलें तो विश्व प्रसिद्ध हैं, डल और वुलर झील। डल झील क्या है, ये श्रीनगर का गहना है, श्रीनगर का इसको गहना बोलते हैं। यहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है क्योंकि बहुत ही अच्छा ये झील है, डल झील बहुत ही फेमस भी है। दूसरा है वुलर झील। वुलर झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की यानी कि पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर है कहां, वो यहां है। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के झीलों के बारे में। उत्तराखंड है कहां, ये भारत में यहां पे है। ठीक है, आपने पिछले राज्य में देखा यानी कि जम्मू कश्मीर में देखा कि सारे लगभग जो झील हैं वो नाग नागिन, विष और मानस बल से संबंधित था। इसमें देखिए उत्तराखंड में ताल से संबंधित होगा। ताल, नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, गौचिया ताल झील, खुरपाताल झील। ठीक है, ये सारे ताल लगे हुए हैं। ठीक है, इस सारे झीलों में ताल लगे हुए हैं। 3 ताल को छोड़ के बाकी जितने भी ताल आएंगे वो उत्तराखंड में झील हैं सारी। ठीक है, और लास्ट में देखिए रूपकुंड झील। रूपकुंड झील ये थोड़ा फेमस इसलिए है क्योंकि इसको हम कंकाल झील भी कहते हैं। यहाँ पर 500 कंकाल मिले हुए थे, इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ ये झील होता तो उसे हम भूतहा झील कहते। क्या कहते, भूतहा झील कहते। तो ये क्या है, रूपकुंड झील। बाकी उत्तराखंड में जितने भी झील हैं सब में ताल लगा हुआ है और एक जो झील है रूपकुंड जिसे कंकाल झील भी कहते हैं
उसमें 500 कंकाल मिला हुआ था, हमारे वहाँ रहता, तो हम उसको क्या कहते, भुतहा झील कहते। कहाँ है उत्तराखंड, ये आपका यहाँ पे है। आइए आगे देखते हैं प्रदेश की झील। हमने आपसे कहा था कि 3 ताल को छोड़ देंगे, बाकी सारे ताल उत्तराखंड में हैं, यानी कि सारी जो ताल नाम से झीलें हैं वो उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में 2 झील है, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील, यानी कि सूरज और चंद्रमा ताल झील जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा ताल जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है, रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल झील ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे ये गोरखपुर में ही है। किस में है, गोरखपुर में ही है हमारा रामगढ़ ताल झील। ठीक है। अगर जो गोरखपुर से नहीं होंगे वो ऐसे याद कर लेंगे कि राम यानी कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये झील कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। सिक्किम में केवल आपको एक ही झील याद करना है और वो है चेलामो झील। चेलामो झील जो है वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चेलामो झील जो है भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम है कहाँ, सिक्किम यहाँ पे है। ठीक है। ये जो झील है चेलामो झील वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मणिपुर का झील है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, मणिपुर का झील है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ये देखिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गया, एकमात्र वो भी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लोग जो होते हैं, ये सब पानी है, यहाँ पे द्वीप में अलग अलग द्वीप बना हुआ, थोड़ा छोटा जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है। इसी में पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। किसका क्या नाम है इसका, केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क जो है वो तैरता हुआ वो कहाँ पे है, लोकटक झील। इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो तैरता हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लोग आएंगे और क्या देंगे, वो देंगे मणि का मणि। क्या देंगे, मणि देंगे। इसको देखने के लिए लोग आएंगे, मणि देंगे। ठीक है। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें पसंद आई होंगी। कल हम ऐसे ही एक और टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।